राधे राधे दोस्तों, श्री बांके बिहारी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा बनी रहे। दोस्तों, आज हम सुनेंगे शिव पुराण में वर्णित चंचुला और उसके पति विदुंग की कथा, जिसके सुनने मात्र से समस्त पापों का नाश होता है। तो चलिए दोस्तों, भक्ति भाव से सुनते हैं ये कथा। सूत जी ने कहा, सोनक जी, अब मैं तुम्हें शिव भक्ति बढ़ाने वाली एक और कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक बासकल नामक गांव था। वह रहने वाला विनुक नामक ब्राह्मण बड़ा ही अधम, दुरात्मा और महापापी था। उसकी चंचुला नामक सुंदर पत्नी थी, जो सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी। वह पापी अपनी पत्नी को छोड़कर वैश्यागामी हो गया। उधर उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी सर्वधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। विदुंग की मृत्यु होने पर वह नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक यातनाएं सहने के उपरांत उसे विंध्य पर्वत पर एक भयंकर पिशाच की योनि प्राप्त हुई। उसकी पत्नी बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ रही। एक दिन देवयोग से बनी किसी पुण्यक्रम पर्व के आने पर वह भाई बंधुओं साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ के जल से स्नान किया। वहां उसने कथा भी सुनी। कथावाचक व्यभिचारिणी स्त्रियों को यमराज द्वारा दी जाने वाली सजा के बारे में बता रहे थे। ये सुनकर वह भय के मारे कांपने लगी। उसने ब्राह्मण के आगे हाथ जोड़कर अपने उद्धार के लिए मार्ग बताने के लिए उनसे प्रार्थना की। ब्राह्मण को उस स्त्री पर दया आ गई। ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण पत्नी, तुम शिव भगवान की शरण में जाओ। शिव जी की कृपा होने से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। शिव कथा सुनकर ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त और एवं शुद्ध हो गई है। साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। केवल पश्चाताप से ही प्रायश्चित संभव है। शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त शुद्धि होती है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित शिव भगवान विराजमान रहते हैं। इस उत्तम कथा का श्रवण करना समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। ये भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निध्यासन करना चाहिए। चित्त शुद्ध हो जाने पर ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात शिव के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। स्त्री के प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसको शिव पुराण की संपूर्ण कथा सुनाई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह नित्य कथा का मनन और शिव भक्ति करने लगी। अब वह पुण्यात्मा विशुद्ध हो गई। उसने भगवान शिव में लगी रहने लगी। उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंद में स्वरूप का बारंबार मनन और चिंतन करना उसने शुरू कर दिया। तत्पश्चात समय के पूरे हो जाने पर भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त हुई और उसने बिना किसी कष्ट के ही अपना शरीर त्याग दिया। इतने में त्रिपुर शत्रु भगवान शिव को भेजा हुआ दिव्य विमान उसे लेने पहुंचा और उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। वह दिव्यांगना हो गई। शिवलोक पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी के दर्शन किए। सभी प्रमुख देवता उनकी सेवा में खड़े थे। श्री गणेश जी, नंदी, नंदेश्वर, वीरभद्र आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील शोभा पाता था। उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे। मस्तक पर चंद्रकार मुकुट शोभा देता था। वामांग भाग में गौरी देवी शोभायमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की
कांति कपूर के समान गौर थी और उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। दर्शन करके वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। पार्वती जी ने उसे अपनी सखी बना लिया। अब वह अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। अब चंचुला ने पार्वती जी से प्रार्थना की कि हे गिरिराज नंदिनी, आप समस्त सुखों को देने वाली, ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं द्वारा सेव्य हो। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हो। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हो। आप ही पराशक्ति हो। इस तरह स्तुति से पार्वती जी को प्रसन्न करके पूछा कि हे दीन वत्सले, मेरे पति विदुंग इस समय किस योनि में हैं? मैं अपने पति से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय आप मुझे बताइए। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी, ना जाने वे किस गति को प्राप्त हुए हैं। इस पर पार्वती जी ने कहा कि हे चंचुला, तेरा पति विदुंग, जो कि अपने कर्मों के कारण लंबे समय तक नरक को भोग कर अब विंध्य पर्वत पर भयानक पिशाच योनि में रह रहा है और वह अनेकों दुख झेल रहा है। ये सुनकर चंचुला बहुत दुखी हो गई। उसे दुखी देखकर पार्वती जी को दया आ गई। उन्होंने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुर को बुलाकर सारी बात बताई और आदेश दिया कि वे विदुंग को यत्नपूर्वक पवित्र शिव पुराण की कथा सुनाएं। कथा से उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और वह शीघ्र ही प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उसके बाद विमान पर बैठाकर उसे मेरी आज्ञा से तुम शिव के समीप ले जाओ। आज्ञानुसार गंधर्वराज तुम्बुर विंध्य पर्वत पर गए। वहां पर पिशाच को बलात् पाशों से बांधकर शिव पुराण की पवित्र कथा सुनाई गई और भी बहुत सारे देवता आदि कथा सुनने आए। कथा सुनने के उपरांत पिशाच का हृदय शुद्ध हो गया। उसने पिशाच योनि का परित्याग कर दिया। विशुद्ध हो जाने पर भी उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई। उसे वहां पार्षद बना दिया गया। दोनों पति पत्नी सनातन धाम में सविचल निवास पाकर सुखी हो गए। तो दोस्तों, ये थी शिव पुराण में वर्णित चंचुला और उसके पति विदुंग की उद्धार की कथा। ऐसे ही कथाओं को सुनने के लिए, समस्त व्रत एवं त्योहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। राधे राधे दोस्तों, आपका जीवन मंगलमय हो।